गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वंस अगेन वेलकम बैक टू अ हॉरीफाई गर्ल। जैसा कि आप देख रहे हो मॉर्निंग का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट करने जा रही हूँ। तो बस आज मेरा ब्रेकफास्ट जो है वो कॉर्नफ्लेक्स नहीं सॉरी चोको और मिल्क है। तो बस आज ब्रेकफास्ट में इतना ही, बिकॉज बहुत जल्दी जल्दी मैं उठी तो मैं कुछ बना नहीं पाई हूँ और ना ही मैंने कुछ रिकॉर्ड किया। तो यस, आज का दिन स्टार्ट करते हैं। एंड यस, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आशा करती हूँ कि आप सबका दिन बहुत अच्छे से जाए, और यस अपना भी ट्राई करूँगी कि बहुत अच्छे से जाए। और धीरे धीरे मैं इम्प्रूव कर रही हूँ अपनी तबीयत में, तो होप फॉर द बेस्ट कि जल्दी से ठीक हो जाऊँ। तो बस अभी मैं ब्रेकफास्ट करती हूँ और देन ऑफिस के लिए निकलती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो आप भी ब्रेकफास्ट जल्दी जल्दी कर लो, बिकॉज मॉर्निंग का टाइम है तो ब्रेकफास्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा मुझे बहुत लोगों ने बोला है, बिकॉज आई एम नॉट अ मॉर्निंग पर्सन कि मतलब लाइक मैं उठ के ब्रेकफास्ट करूँ और वो काइंड ऑफ बहुत सारे रिचुअल्स जो मुंबई मॉर्निंग में होते हैं, सॉरी मुंबई नहीं, आजकल आज मैं बहुत ज़्यादा फंबल करी हूँ, उसके लिए आई एम सॉरी। तो बस चलिए, फाइनली मैं चैम्बर पहुंच गई हूँ। आई डोंट नो क्यों बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है यार, कोई ट्रेड फेयर काइंड ऑफ चल रहा है प्रगति मैदान में, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के पास भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है। एंड मेरे घर के पास तो है ही, जो कि मैंने आपको कल ही बता दिया। तो यस, अभी फ़िलहाल मैं काम पे फोकस करती हूँ और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो तब तक के लिए आप मेरे ब्लॉग के साथ बने रहिए, और जिसने पिछला ब्लॉग नहीं देखा प्लीज़ यार जल्दी से जाके देख लो और ढेर सारा प्यार दो मेरे ब्लॉग को, और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करो। हॉडीफाई गर्ल भूलना नहीं सब्सक्राइब करना। फिलहाल मुझे स्टेट कमीशन जाना पड़ रहा है, वो भी जल्दी जल्दी, वहाँ पे एक मैटर है और मैं अपना बैंड ही भूल गई। तो चलिए, ऑटो वाले भैया ने बोला कि इधर कहीं पे यू टर्न नहीं है, तो उन्होंने मुझे रास्ते में पता नहीं कहाँ छोड़ दिया। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ स्टेट कमीशन पहुँच के। टफ टास्क फॉर मी, मुझे समझ नहीं आ रहा मुझे किधर जाना है। देखते हैं मिलता है या नहीं। लेट्स गो एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मैं पहुँच जाऊँ बिल्कुल सही से, क्योंकि यहाँ पे जिससे भी पूछ रही हूँ किसी को पता ही नहीं है। देखती हूँ मैं अपने इस दिल्ली स्टेट कमीशन में पहुंच जाऊं। पता नहीं यार, ऑटो वाले भैया भी पता नहीं कहाँ ही उतार दिया उन्होंने। हेलो की भी कॉल आ गई, उनको लगा कि मैं पहुंच गई या नहीं। उन्हें क्या बताऊं कि ऑटो वाले भैया ने मुझे कहाँ पे छोड़ दिया है। चलिए, ये भी एक स्ट्रगल है कि जो भी इसमें एडवोकेट है ना, और जिन्हें लगता है एडवोकेट के पास बहुत पैसे आते हैं, वो समझ जाएं बहुत स्ट्रगल है यार इस प्रोफेशन में, ऐसे पैदल भी चलना पड़ता है। फाइनली जय हो गूगल बाबा की, और एक मैम की जिन्होंने मेरी हेल्प करी है, और एक आंटी की भी जिन्होंने मुझे बताया कि यस ओवर ब्रिज क्रॉस करके है। तो मैं पहुंच रही हूँ स्टेट कमीशन। अभी मैं पता करती हूँ कि मैटर कब तक कॉल आउट होगा, एंड देन मुझे सर को इन्फॉर्म करना है, क्योंकि इस मैटर के बारे में मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। तो चलिए, मैं स्टेट कमीशन की बिल्डिंग में तो आ चुकी हूँ, बट अभी मुझे बिल्डिंग तो मिल रहा है, पर गेट नहीं मिल रहा जिधर से मुझे एंट्री करनी है। तो यहाँ का मैटर हो चुका है और अब वापस बैक टू ऑफिस, लेट्स गो। हाय एवरीवन, सो फाइनली मैं आ गई वापस ऑफिस। यार सच में बहुत 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 टायरिंग होता है ये। मतलब ऑटो वाले भैया को पैसे चाहिए थे, बट उन्हें अपोजिट साइड नहीं उतारना था, मुझे पैदल सर्च करना पड़ा। मैंने इतने लोगों से पूछा है ना, ये स्टेट कमीशन किधर है, दिल्ली स्टेट कमीशन किधर है। आई वाज लाइक वो खोया हुआ बच्चा होता है ना, मम्मा किधर है मम्मा किधर है, काइंड ऑफ। सॉरी जोक था बट हंस लेना। तो यस, अब मैं फाइनली यहाँ पहुँच चुकी हूँ, और अब देखते हैं आगे क्या करना है। वैसे मैं एग्जॉस्ट हो चुकी हूँ। आई नीड अ कॉफ़ी, मुझे एनर्जी बूस्टर चाहिए। तो चलिए ठीक है, मैं कॉफ़ी पीती हूँ और बाकी के काम निपटा लेती हूँ। और ये मास्क मेरी जान ले लेगा, बट क्या करूँ यार, कोल्ड और खांसी अभी धीरे धीरे ठीक हो रही है, तो मैं नहीं चाहती वापस से मैं इन्फेक्शन मुझे वापस से इन्फेक्शन हो, बिकॉज अभी मुझे बहुत बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करनी है। आपने एक चीज़ नोटिस करी, मैंने एक्चुअली कल मैं अपने पुराने ब्लॉग्स देख रही थी और मैं नोटिस करी थी, मैं ना बहुत 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 ज़्यादा बहुत 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 चीज़ें बहुत बार बोलती हूँ।
तो मुझे ऐसा लगता है मुझे ये आदत पता नहीं कहाँ से पड़ी बट पड़ गई है। तो ठीक है, कोई नहीं, मिलती हूँ आपसे मैं थोड़ी देर में। अब अगर ऐसे ही कुछ भागम भाग सा हुआ तो ज़रूर मैं मिलूँगी आपसे। तो चलिए ठीक है, तब तक मैं काम कंप्लीट कर लेती हूँ। स्टे ट्यून गाइस, लगे रहिए, आप साथ में ही रहिए, आप मेरे साथ। आज आप पूरे टाइम साथ रहिए, आपको फील नहीं होगा कि काव्या कहाँ पे चली गई। बिल्कुल ऐसे बने रहो। ऐसे फील हो रहा है ना मुझे कि मैं बस किसी से बातें कर रही हूँ, बिकॉज मैं बहुत गंदा बोर होने वाली थी, मुझे ऐसा फील हो रहा था आज। बट ये जैसा मैं भागी हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है कि बैठना ही अच्छा है, आराम से सुकून से। उफ, हाँ तो चलो ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ वापस, तब तक आप ब्लॉग। यहाँ ना धूप बहुत अच्छी हो रही थी तो मैं गई धूप लेने के लिए, और ये देखो दो दो बंदर, और ये इन्होंने खुद ही टैप खोल के पानी पीना शुरू कर दिया। ट्रैफिक 9 बजे तक रहेगा। ये कौन सा मेला चल रहा है? एक एग्जीबिशन लगा है। अच्छा अच्छा, ये तो प्लास्टिक का। ओके ओके। ये सब यहाँ पे मैंने मेला है तो ये पब्लिक जाके खरीद नहीं सकता है ना। ये हाँ, आपको ट्रेड फेयर हुआ, बिजनेसमैन सब वाले यहाँ आते हैं। हाँ 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 है ना, वो लोग ऑर्डर देते हैं, जो चीज अच्छा अगर बना ना हाँ हाँ हाँ। उसको ऑर्डर दे के वो लोग बनवाते हैं। कोई मिला है 5 दिन का आता है तो 2 दिन हो गया, 1 तारीख से लगा 5 तारीख। गाइज ये था आज का ब्लॉग। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। और प्लीज़ यार जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को। और यस, मुझे आज एक बात शेयर करनी है। जब मैं आज कोर्ट से आ रही थी वापस, तो एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पास ना कैश ख़त्म हो गए थे। बिल्कुल मुझे एक्चुअली बिल्कुल ध्यान से नहीं रहा कि मेरे पास कैश नहीं है। एंड वो जो मैंने भागम भाग वाली वीडियो दिखाई, वहाँ मैंने ऑटो वाले भैया को दे दिया जितने भी कैश मेरे पास थे। तो जब मैं कोर्ट से आने लगी ना, तो मैंने ऑटो वाले भैया लोगों को पूछा कि अगर उनके पास पेटीएम या जीपे ऐसा कुछ ऑनलाइन पेमेंट कर लेते, तो उन्होंने बोला नहीं मैम ऐसा कुछ है नहीं। तो फिर ठीक है, मैंने सोचा चलो ठीक है, कई बार मैं पैदल तो आती जाती हूँ, चलो ठीक है मैं पैदल चली जाती हूँ। इतने में ना रास्ते में मैं थोड़ी दूरी पहुँचूंगी कि मुझे ये वाले ऑटो वाले भैया मिले, जो कि आपने देखा मेरे ब्लॉग में, जो मुझे ट्रेड फेयर के बारे में बता रहे थे। एंड ही वॉज वेरी काइंड पर्सन। मतलब उन्होंने मुझे बोला कि, मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअली मेरे पास कैश नहीं है, तो अगर आपके पास जीपे या फ़ोनपे है तो आप बता दो। ही वॉज़ लाइक कि कोई बात नहीं, आप बैठ जाओ एंड मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, बिकॉज़ मैं ना ऑनलाइन नहीं यूज़ करता हूँ। मेरे को थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था, बट फिर भी मैंने उनसे बहुत इंसिस्ट किया कि अगर आपके पास हो तो प्लीज़ आप किसी का भी कर दो। तो ही वॉज़ लाइक कि नहीं मैम, मेरी ना आपकी जैसी ही बेटियां हैं, एंड वो भी कहीं पे जाती, मतलब जहाँ वो, ही वॉज़ फ्रॉम मुजफ्फरपुर, जो कि बिहार में पड़ता है। तो वो थोड़ा ना मतलब लाइक ही वॉज़ लाइक वेरी वेरी स्वीट, यू नो, मतलब बहुत ही प्यार से उन्होंने बातें करी। एंड बिल्कुल ऐसे जैसे बड़े एक अंकल ट्रीट करते ना, वो वैसे ट्रीट कर रहे थे। आप टेंशन मत लो, हर ऑटो ड्राइवर एक जैसा नहीं होता, मतलब लाइक हम अच्छे होते हैं, हमारे घर में भी बेटियां हैं। मतलब उन्हें ऐसा फील हो रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ना थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करूँ मैं। बट ही वॉज़ वेरी नाइस। और उन्होंने बताया कि उनकी बेटियां जो हैं 2, वो अच्छे कॉलेजेस में मुजफ्फरपुर में पढ़ती हैं, जो कि 30 किलोमीटर दूर है उनके घर से, और वो रोज़ जाते हैं। तो उनका कहना ये था कि अगर मैं यहाँ पे किसी के साथ अच्छा करूँगा तो वहाँ पे उनकी बेटियों के साथ भी क्या पता अच्छा हो। वैसे ये बात ना मेरे को एक बार मेरे एक भैया ने बोली थी कि अगर मैं दूसरों की बेटियों को या दूसरों की बहनों को देखूँगा ना, तो फिर मुझे भी ऐसा कहीं फ़ील होता है कि मेरी भी बेटी और बहनों को कोई देख सकता है। तो ये ना बहुत ही मुझे बात उस टाइम भी अच्छी लगी थी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि एक्चुअली मेरे घर में ना जितने भी मेरे भाई और टचवुड जितने भी मेरे जानने में है ना, सब लोग बहुत ही मतलब इस टाइप नहीं है कि उन्हें उन्हें रिस्पेक्ट करने आती है वुमेंस एंड बच्चों की, या जो भी कह लो आप, गर्ल्स की रिस्पेक्ट करना जानते हैं वो। तो मुझे उनकी बात ना बहुत अच्छी लगी कि अगर सब ऐसा सोचने लग जाए ना, तो शायद जितने भी क्राइम्स होते हैं ना गर्ल्स या वुमेन से रिलेटेड, वो थोड़े कम हो जाएं। मैं ज़्यादा तो नहीं बोलूँगी, बिकॉज़ कोई भी ऐसा सोचता नहीं है, और बहुत ज़्यादा लोग नहीं सोचते। अगर सोचते ही तो शायद इतने क्राइम्स नहीं होते। बट यस, ही वॉज़ वेरी नाइस। एंड आई डोंट नो, मैंने उन्हें थैंक यू तो बोला, बट फिर भी दिल से थैंक यू सो मच भैया, आपने मुझे वहाँ तक छोड़ा। सॉरी अंकल, आपने मुझे वहाँ तक छोड़ा। तो बस
ये मुझे आपसे शेयर करना था बिकॉज़ कभी कभी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं ना, छोटी छोटी चीज़ों में जो आपको एक सीख दे के जाती हैं। तो यस, मैंने उनसे सीखा कि ज़रूरी नहीं कि अगर आप बड़े ऑफिसेज में काम कर रहे हो और किसी बड़े पोस्ट पे हो तभी आप दिल वाले हो। आप ऐसे छोटे मोटे काम करके भी ऐसा कुछ कर जाते हो ना कि जो वो शायद बड़े ऑफिस वाले नहीं कर सकते। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आज की जो ज्ञान की बातें थी बस वो यहीं तक थी, एंड वो ज्ञान की बातें मुझे वो अंकल दे के गए, तो मैंने सोचा आपको भी मैं थोड़ा सा बता दूँ। तो चलिए गाइस, गुड नाइट। अब मैं सोने जा रही हूँ बिकॉज़ मुझे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। लव यू, बाय बाय।